नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम 2026 के तमिलनाडु चुनाव विश्लेषण पर एक बेहद खास चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय असल में उस पॉइंट पर टिका है जहां एक तरफ है अत्याधुनिक डेटा साइंस और गणितीय चुनाव पूर्वानुमान और दूसरी तरफ है असल दुनिया की राजनीति और मतदाताओं का वो व्यवहार जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये एक ऐसी घटना है जिसने साबित कर दिया कि चाहे आपके प्रिडिक्शन कितने भी वैज्ञानिक या सटीक क्यों ना लगें, हमारे लोकतंत्र के नतीजे हमेशा चौंकाने की ताकत रखते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प नंबर से, 10,000। जरा सोचिए, चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े अकादमिक रिसर्चर्स ने चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एक बेहद कॉम्प्लेक्स मोंटे कार्लो सिमुलेशन रन किया। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने अनिश्चितता को मापने के लिए कंप्यूटर पर अलग अलग संभावित चुनावी परिदृश्यों को चलाकर देखा और इसे ठीक 10,000 बार दोहराया गया। इसके पीछे का मकसद ये था कि उनका डेटा ड्रिवन मॉडल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा कर सके कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है। गणित के आधार पर एक 100% अचूक परिणाम की उम्मीद की जा रही थी। चलिए इस मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग फ्रेमवर्क कोई हवा में तीर मारने वाली बात नहीं थी। रिसर्चर्स ने इसमें पिछले कई चुनावों का डेटा, गठबंधनों का डायनामिक्स और हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के उस पेचीदा पहलू को शामिल किया जहां सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीतता है, मतलब वोट शेयर हमेशा सीधे तौर पर सीटों में कन्वर्ट नहीं होता। ये एक बहुत ही सख्त डेटा पर आधारित अप्रोच थी जिसका लक्ष्य बस ये पता लगाना था कि हर एक सीट पर जीत या हार की असली संभावना क्या है। और इन 10,000 सिमुलेशंस के बाद नतीजा क्या निकला? चुनाव के दिन से पहले स्क्रीन पर एक ऐसा गणितीय सत्य उभर कर आया जिसने सबको आश्वस्त कर दिया था। मॉडल ने भारी बहुमत के साथ सत्ताधारी डीएमके गठबंधन के लिए सीधे 161 सीटों की भविष्यवाणी कर दी। पारंपरिक विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को 60 सीटें दी गईं और जहां तक मशहूर अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके का सवाल था, डेटा ने उन्हें सिर्फ 10 सीटों पर समेट कर रख दिया। मतलब प्रेडिक्शंस के हिसाब से इस नई पार्टी का पूरे राज्य पर कोई खास असर नहीं होने वाला था, बस एक छोटा सा स्थानीय प्रभाव दिखना था। लेकिन फिर आता है मतदान का दिन और उसके बाद 4 मई 2026 नतीजों का दिन। इसे हम राजनीति की दुनिया का एक ब्लैक स्वान इवेंट कह सकते हैं। एक ऐसा जबरदस्त अप्रत्याशित मोड़ जिसने उन तमाम बड़े बड़े सांख्यिकीय और अकादमिक पूर्वानुमानों की धज्जियां उड़ा दी। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर जो नंबर्स 10,000 बार चलाए गए थे, जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर थी। असलियत ने डेटा की सीमाओं को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। सच तो यह है कि शायद किसी भी कंप्यूटर के पास एक सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी और उसके जादुई असर को नापने का कोई फॉर्मूला था ही नहीं। अब जरा मॉडल की उम्मीद और जमीनी हकीकत के इस अंतर को देखिए। ये सच में हैरान करने वाला है। जिस गणितीय मॉडल ने टीवीके को महज 10 सीटें दी थीं, असल में टीवीके ने 100 से भी ज्यादा सीटें जीत लीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपने पहले ही चुनाव में वो विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। सत्ताधारी डीएमके और मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके दोनों ही इस नई पार्टी से पिछड़ गए। ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी कल्पना किसी भी स्प्रेडशीट या किसी भी डेटा साइंटिस्ट ने सपने में भी नहीं की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डेटा से इतनी बड़ी चूक हुई कहां? देखिए, द साउथ फर्स्ट के एनालिसिस के मुताबिक कुछ ऐसे मानवीय जज्बात होते हैं जो किसी स्प्रेडशीट के खानों में फिट नहीं बैठते। या 3 चीजें काम कर रही थीं। पहला, 60 साल पुरानी द्रविड़ पार्टियों के एकाधिकार से जनता की गहरी थकान। दूसरा, थलपति विजय की अपार स्टार पावर और उनके प्रति वो दीवानगी जो किसी सिनेमाई कल्ट से कम नहीं है। और तीसरा, पारंपरिक सत्ता विरोधी लहर। डेटा इन चीजों को नहीं पढ़ पाया, लेकिन असल दुनिया के वोटर्स के लिए यही सबसे अहम था। खैर, ये मान लेना भी गलत होगा कि टीवीके की ये पूरी जीत सिर्फ स्टार पावर के दम पर मिली। उनके घोषणा पत्र में किए गए रणनीतिक वादों ने असल गेम चेंजर का काम किया। जरा इन वादों को देखिए। परिवार की महिला मुखिया के लिए हर महीने 2,500 रुपए का वादा किया गया। इसके अलावा एक बिल्कुल नई एआई मिनिस्ट्री बनाने का विजन पेश किया गया जो सीधे तौर पर युवाओं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को टारगेट कर रहा था। साथ ही किसानों के लिए धान और गन्ने पर स्पष्ट रूप से एमएसपी का वादा। इन चीजों ने जमीन पर लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को सीधे छुआ। अब ऐतिहासिक रुझानों और इस नई पीढ़ी की सोच के बीच का जो टकराव है, वो एक और दिलचस्प कहानी बयां करता है। 1984 के बाद से तमिलनाडु का ये ट्रेंड रहा है कि वहां की जनता अक्सर सत्ताधारी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देती है। पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल्स ने ये तो सही पकड़ा कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन में ये भारी गलती कर दी कि इसका सीधा फायदा पुरानी विपक्षी पार्टी यानी एआईएडीएमके को मिलेगा।
वो इस बात को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर गए कि आज की जेनजी और युवा वोटर्स उन पुरानी पार्टियों से बहुत आगे निकल चुके हैं और एक बिल्कुल नए राजनीतिक दल को अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। इतने बड़े ऐतिहासिक उलटफेर के बाद भी एक गणित की सच्चाई अभी भी अपने जगह पर अटल खड़ी है, और वो जादुई नंबर है 118। तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए यही मेजॉरिटी मार्क है। तो टीवी के 107 या 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन फिर भी वो बहुमत के आंकड़े से कुछ कदम दूर रह गई। इस त्रिशंकु विधानसभा या कहें हंग असेंबली के हालात में अब उन्हें सरकार बनाने के लिए निश्चित रूप से सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग और डेटा साइंस कभी भी किसी बहुदलीय लोकतंत्र की उस गहरी इंसानी और अनप्रेडिक्टेबल फितरत को 100% समझ सकते हैं? जब एक सुपरस्टार मैदान में उतरता है और पीढ़ियों की सोच बदल रही होती है, तो क्या कोई एल्गोरिथम उस जज्बात को नाप सकता है? चुनाव सिर्फ नंबरों या फॉर्मूलों का खेल नहीं है, ये इंसानी उम्मीदों, जज्बातों और बदलाव की कहानियों का एक जीता जागता संगम है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।